10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 16 को मैदान में उतारा है। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ इन 16 मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये मीटिंग लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। ये 16 वो मंत्री हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी इन 16 मंत्रियों के साथ उपचुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उपचुनाव में स्ट्राइक रेट को 100% कैसे रखा जाएगा, इस पर मंत्रणा होगी। मंत्रियों का सीएम आवास पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम योगी बैठक शुरू करने जा रहे हैं और शामिल होने के लिए वो 16 मंत्री सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। वो 16 स्पेशल 16 कौन है आपको बता दें, और वो सीट कौन सी है जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद सदर, मझवा, मीरापुर, जहां पर फूलपुर की जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह और राजेश साचान को दी गई है। खैर, लक्ष्मी नारायण चौधरी की जिम्मेदारी। गाजियाबाद सदर की बात करें तो सुनील शर्मा इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो गाजियाबाद के अलावा मझवा सीट जहां पर अनिल राजभर, मीरापुर जहां अनिल कुमार के साथ साथ सोमेंद्र तोमर, इन सीटों को कैसे जिताया जा सकता है, ड्यूटी पर ये नेता लगा दिए गए हैं। बाकी 5 और सीट के नाम जरा दर्शकों के सामने रखें। वो सीट जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, करहल की सीट, मिल्कीपुर, कचहरी, सीसामऊ और कुंदर की। ये वो सीट, करहल की सीट, जहां जयवीर सिंह को ड्यूटी दी गई है। सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल कचहरी सीट, तो सुरेश खन्ना और संजय निषाद सीसामऊ की जिम्मेदारी निभाने जा रही हैं। और कुंदरकी में जिम्मेदारी दी गई है धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपचुनाव से जुड़ी हुई तमाम हलचल और खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले विशाल प्रताप सिंह, रुचि कुमार सीएम हाउस से लाइव हमारे साथ। रुचि, पूरी मंत्रणा इस बात को लेकर की जा रही है कि मंत्रियों को अभी से काम पर लगाया जाए, तब कहीं जाकर उन मुश्किल सीटों पर भी विजय हासिल की जा सकती है जहां अभी चुनौती बड़ी है। जी बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर इस उपचुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। ये बात बीजेपी समझ रही है। और मीनाक्षी, देखिए, अभी सीट्स डेट्स का ऐलान नहीं हुआ है कि ये उपचुनाव कब होंगे, लेकिन बीजेपी में तैयारियां ज़बरदस्त हैं। 20 दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं। ये जो मंत्री हैं ये उन सब सीट्स पे जा चुके हैं, वहाँ से अपनी रिपोर्ट, अपना फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना सीरियस होकर इन उपचुनाव को ले रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, उसमें भी जो बातचीत हुई है करीब 1.5 घंटा, उसमें बड़ा टाइम इन्हीं उपचुनावों को कैसे जीता जाए, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि जो दलित और ओबीसी वोट, खासतौर से कुर्मी, जो ओबीसीज में यादव के बाद सबसे ज़्यादा है, वो पार्टी से खिसके हैं, वो इंडिया गठबंधन में चले गए हैं। तो उनको कैसे वापस लाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कल की बैठक में एक बड़ा हिस्सा इन उपचुनाव को जीतने की रणनीति पर, जो ओबीसी वोट्स खिसके हैं, जो दलित वोट खिसके हैं, उनको पार्टी में वापस लाने पर हुआ है। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए बाय इलेक्शन सिर्फ 10 सीट के नहीं है, ये उनके लिए बहुत बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी महज दे देने से तो काम होगा नहीं विशाल, इसलिए इसके लिए रणनीति और क्या तैयार की जा रही है। अब अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखें, एक कॉम्बिनेशन जो उत्तर प्रदेश में बड़ा शानदार वर्क किया था, वो जब स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में संगठन की कमान थी और योगी आदित्यनाथ के हाथ में जब अगर हम देखें प्रदेश की कमान थी, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त वर्क किया था। लेकिन अब उपचुनाव में ये 16 मंत्री किस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को आगे ले जा सकते हैं, जाति का गणित साध सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है। विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कारण यह है कि जो कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए वर्क किया था, उस कॉम्बिनेशन पर फिर से बीजेपी को लौटना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, परिणाम आया है उत्तर प्रदेश से, उसको लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश की लीडरशिप बल्कि केंद्र की लीडरशिप भी कहीं न कहीं चिंतित है और उस बात को वो दुरुस्त कर लेना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हो, जो कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 9 ऐसे सीट्स हैं जिसमें कि जो प्रभारी थे वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और एक सीट चूंकि कानपुर से विधायक को सजा हुई है 7 साल की, तो उस पे होना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मीनाक्षी इसमें यह है कि 10 सीटों में जिसमें उपचुनाव होने हैं, 5 बीजेपी के पास है, 5 समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में जो पार्टी भी छठी सीट जीतती है, उसके लिए मनोबल के हिसाब से देखा जाए, मोराल के हिसाब से देखा जाए, तो आने वाले 2027 का चुनाव का जो रोड मैप होगा वो कहीं ना कहीं तय होगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। संगठन पहले ही बैठक कर चुका है इन सभी संगठन के लोगों के साथ और आज मुख्यमंत्री ने जो प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, टॉप जो 16 मंत्री हैं उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। मीनाक्षी, बड़ा अपडेट ये है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो मंत्री फील्ड में गए थे 10 उपचुनावों के लिए कि कौन से कैंडिडेट बेहतर हो, कौन से कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और विपक्ष का मुकाबला किया जाए, क्योंकि लगातार चाहे मीटिंग छोटी हो या मीटिंग बड़ी हो, बीजेपी की तरफ से यही कहा गया है कि विपक्ष ने एक झूठ का नैरेटिव तैयार किया था और उस झूठ के नैरेटिव के लड़ने के लिए बीजेपी के पास कौन से तर्कश के तीर हैं, उनसे कैसे मुकाबला करना है, सोशल मीडिया पे कैसे अपनी बातों को रखना है, जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। और जो मंत्री इस समय मीटिंग शुरू कर जातियों को साधना है तो यही समझाना होगा कि संविधान सुरक्षित है और आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा है।